जैसा संशय तुमको हुआ है भरद्वाज बाबा कि राम कवन मनुष्य की ब्रह्म, ठीक ऐसा ही संशय एक बार भवानी जी को हुआ था, सती मैया को। देखो भवानी जब कहा जाए तो दोनों का नाम भवानी ही है, पार्वती भी भवानी ही, सती भी दोनों एक ही चीज का नाम है। संग सती जगजननी भवानी, तो भी भवानी, भवानी वो भी है माता पार्वती। तो ऐसे संशय कीन भवानी, माता सती को एक बार ठीक संशय ऐसा ही हुआ था कि जो रोता घूम रहा है ये भगवान है कि दशरथ का बेटा है। तो वही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। पहले बाबा ने कैसे उसका समाधान किया था, और पूरा शिव प्रसंग, पूरा शिव चरित्र बाबा ने शिव पुराण से लेकर के रामायण में उद्धृत कर दिया है। इसके पीछे एक कारण और भी मैंने आपसे कथाओं में कहा है। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था ना, जब वो जानकार हुए थे, समाज को जब जानना शुरू किया था, उस जमाने के समाज में दो संप्रदाय बहुत प्रबल थे, शैव और वैष्णव। और खाली प्रबल ही नहीं थे, एक दूसरे की जान के प्यासे थे। शैव पाए तो वैष्णवों को मार डालें, और वैष्णव पाए तो त्रिपुंड वालों को काट दें। अब बाबा को लगा कि हिंदू धर्म बहुत खतरे में है। एक तो विदेशियों का अटैक तो हो ही रहा है, मुगलों का अटैक तो चल ही रहा है, हिंदुओं को एक एक करके राज हड़प कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो बाहरी आक्रमण तो हो ही रहा है, ये भीतर से भी हम लोग कट और मर रहे हैं। वैष्णव के नाम पर और शैव के नाम पर आपस में भिड़ रहे हैं। कम से कम भीतर से तो हम ठीक रहें, बाहर तो जो हो रहा है, अंदर से तो एक रहें। तो बाबा ने उस अंदरूनी डिस्टेंस को समाप्त करने के लिए, वैष्णव और शैव के बीच की उस खाई को थोड़ा कम करने के लिए बाबा ने ये प्रयोग किया है रामायण में। किसी भी रामायण में शिव कथा नहीं आती, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कोई शिव जी का उसमें चरित्र नहीं है, सीधे राम जन्म हुआ है बस। वाल्मीकि को शोक हुआ, फिर पूछे मैं कथा लिखूंगा, आपको महापुरुष का नाम बताओ, और बस सीधे राम जन्म कर दिया। वहां कोई शिव चरित्र नहीं। अध्यात्म में पढ़िए, कोई शिव कथा नहीं उसमें। ये तुलसीदास जी ने शिवपुराण का उद्धरण लेकर के और प्रसंग लेके पूरा रामायण में इसको ऐड किया है कि रामायण वैष्णव की कथा है, और वैष्णव और शैव के बीच जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा कम करने के लिए वैष्णव की इस किताब में थोड़ा शैव की कथा डाल दी जाए, तो दोनों के बीच एक ही पोथी में दोनों आ जाएंगे, और जो उसका लोग पाठ करेंगे तो कुछ जो भीतरी डिस्टेंस है वो कम पड़ेगा, कुछ एकत्व स्थापित होगा, कुछ समरसता आएगी समाज में। इसलिए बाबा ने ये स्पेशल प्रयोग किया है, और रामायण में पूरी शिव कथा जो शिव पुराण की है उसको डाला गया है। तो आइए चले शिव कथा में। ये रामायण का प्रवेश द्वार भी है। गोस्वामी जी जहाँ से इसको शुरू किए हैं वो उस चौपाई को कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तो भद्र सिपाही, शंभु गए तो भद्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग था, राम अवतार का समय चल रहा था, और शंकर जी को राम कथा सुनने की इच्छा पैदा हुई। कुंभज जी के यहाँ पहुँचे राम कथा सुनने के लिए। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कथाओं में, शिव जी का व्यसन है, नशा है राम कथा। शंकर जी का नशा भांग वांग नहीं है, बिजिया नहीं है। ये तो बिजिया नशा जो है, ये तो बिजिया छाप लोगों ने शंकर जी को अपनी पार्टी में लपेट लिया है। कल जबरदस्ती मेंबर बना दिया उनको कि नहीं, शंकर जी प्रसाद खाते हैं तो हम भी पा रहे हैं, बिजिया खाते हैं। कई बब्बा खा रहे हैं जी, कई महात्मा भी लपेटे हैं बिजिया को, बांट देते हैं रोज सवेरे उठ करके, ये बोला चाहते हैं बाबा। अब पूछो क्यों खाते हो? शंकर जी की बूटी है, शंकर जी का प्रसाद है, चढ़ा रहे हैं। शंकर जी को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया, जबरदस्ती। उनका मन नहीं है खाने का, लोग उनको मेंबर बना लिए हैं अपनी पार्टी में जबरदस्ती हला कि बाबा खाता है तो हम भी खाते हैं। बाबा भांग खाते हैं? नहीं, बाबा का नशा है आशा, बसन, व्यसन,
बसते नहीं। रघुपत चरित, राम कथा, राम का नाम, ये उनका नशा है। धन्यास्ते कृतिनः पिबंत सततम श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम अमृत का पान करते हैं वो भगवान शंकर हैं। लोगों ने झूठे उनको लपेट लिया। लोग अपने स्वार्थ में इतना अंधे हैं कि जाने कहाँ कहाँ लपेटे बैठे हैं। मांसाहारी लोगों ने माता जी को लपेट लिया। जो मांसाहारी हैं, बोटी छाप लोग, माता जी को लपेटे हैं अपने में, पार्टी में। माता जी के नाम पर काटो, अब बोटी खुद उड़ाओ। हाँ, काटते हैं माँ के नाम पर। माँ खा रही मुर्गी, हाँ, माँ बकरी लेती है, माँ भेड़ी लेती है। कहाँ लिखा है? दिखाओ किसी पुराण में कि माँ बकरी खाती है। ठीक है, लोग माँ को लपेट लिए, माँ के नाम पर काटते हैं, फिर बोटी खुद चूसते हैं बैठ कर। ये बड़ा अन्याय है धर्म के नाम पर। ये क्या होता है? इमोशनल अत्याचार है। यहाँ बेचारा बाबा हमारा राम नाम कहता, लोग भांग खिलाते हैं उसको। तो बाबा का व्यसन है राम कथा, और वो एक बार आया राम कथा सुनने का ज्वार, चल पड़े। कैलाश से यात्रा शुरू किया और दक्षिण भारत में नासिक के अगल बगल में कुंभज जी का आश्रम है, वहाँ पहुँचे। कितनी दूर कथा सुनने जा रहे हैं। और एक बात देख लो, कैलाश बहुत ऊंचा प्रदेश है और दक्षिण भारत बहुत ढाल में है, नीचे है। राम कथा सुनने के लिए अपनी ऊंचाई को छोड़ के शंकर जी बहुत नीचे उतरे हैं, तब राम कथा सुनने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि राम कथा सुनने के लिए अपनी ऊंचाई का त्याग कर देना चाहिए। जो अपनी ऊंचाई का त्याग नहीं कर सकता है, राम कथा सुनने का पात्र नहीं हो, अधिकारी नहीं। अब राम कथा सुनने आओ और अपनी ऊंचाई लेके बैठो कि मैं, जानते हो, बैठा भले हूँ, जानते हो कौन हूँ मैं, हाँ, जानते हो कौन हूँ। अपनी ऊंचाई नहीं छोड़ पाया अगर, अहंकार की ऊंचाई, विद्वता की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, अपने प्रभाव की ऊंचाई, तो फिर आप राम कथा में आ भले जाओ, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में सुन नहीं सकते हो। ऊंचाई को छोड़ के जो बैठता है, सादर सिंह नायब माथा, माथा नवा करके, अहंकार छोड़ करके जब कोई विराजमान होता है कथा पंडाल में, तब वो कथा का लाभ ले पाता है। तो शंकर जी कैलाश की ऊंचाई को छोड़कर नीचे आए हैं राम कथा सुनने के लिए। मेरी आपसे विनती है, इसको जरा नोट रखिएगा। भगवान ने आपको कोई ऊंचाई दी हो, मुबारक आपको। कोई ऊंचाई दी हो, पैसे में ऊंचाई हो, ज्ञान में ऊंचाई हो, पद में ऊंचाई हो, प्रभाव में ऊंचाई हो, मुबारक। उसकी निंदा नहीं है, लेकिन उसको संभालो ऊंचाई को अपने। लेकिन जब राम कथा सुनने कहीं भी जाओ, हमारी बात नहीं, कहीं भी जाओ आप, मैं भी जब कहीं जाऊं तो भूल जाऊं कि मैं व्यास हूं। इतने बड़े संत देखो आए थे परसों नरसों भी, राघवाचार्य जी, चांदी कुर्सी बैठते हैं, चांदी कुर्सी बैठते हैं, मंच बनता है उनका इतना ऊंचा, और चांदी कुर्सी, छत्तर और सब वो सब लगते हैं। वो माछी उड़ाने वाले वो कौन होते हैं, बिरदावली गाने वाले, लेकिन आए तो यूं ऐसे बैठे थे। कई कई कथाओं में तो जब बुलाने जाओ किसी बड़े बाबा को, तो कहता है हमारा आसन व्यास जी के आसन से 4 अंगुल ऊंचा चाहिए, तब बैठेंगे। हाँ, व्यास गद्दी से 4 अंगुल ऊंचा लगाओ तब बैठेंगे, मुझे नहीं बैठने वाले। हाँ, कोई हमसे बड़े बाबा थोड़ो हैं रमेश भाई। हाँ, हमसे बड़े बाबा हम हैं। हाँ, तो आते तो हैं, आते लगवाते हैं चौकी की सब, लेकिन वो सुन नहीं पाते, सुन नहीं सकते हैं। बस तुलना किया करते हैं, इनसे अच्छा तो हम बोलते हैं, इनसे अच्छा तो हम कह लेते हैं। ऊंचाई नहीं छोड़ेगा तो बस वो तुलना करेगा कि इनसे अच्छा तो ये प्रसंग, तो इनसे अच्छा हम कह लेते हैं, ये प्रसंग तो इनसे अच्छा हमको आता है। वो खाली टैली करेगा, बस सुनेगा कुछ नहीं। ऊंचाई छोड़ के ही कथा समझ में आती है। जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धावान नहीं है वे कथा के पात्र ही नहीं। और दूसरी बात देखो, शंकर जी कितने मील दूर गए हैं, कहाँ कैलाश और कहाँ कुंभज आश्रम, हजारों माइल की दूरी है बीच में। लेकिन जिसको कथा से प्रेम होता है वो सड़कों की दूरी नहीं नापता है। कथा से प्रेम हो तो इंसान कहाँ कहाँ चले आते हैं। हम किसी को अब की बुलाए थोड़ा हैं कथा में, लेकिन वो जो जहाँ से खबर पा रहा है वहीं चला रहा है। कटनी से पानी दो, कटनी यहाँ है, कटनी बहुत दूर यहाँ से, हजारों हजार मील दूर यहाँ से है, लेकिन चले आए भागते हुए। काशी से हमारे देखो पूरा परिवार सब लेके पधारे सब लोग बनारस से। प्रेम हो तो सड़क की दूरी समाप्त हो जाती है, प्रेम हो तो कोरोना का भय भी खत्म हो जाता है, और प्रेम न हो कथा से तो 50 बहाने इंसान के पास हैं। अरे जवैया तो थे बहुत जोर, लेकिन कोरोना चल रहा है तो कैसे जाएं, जवैया तो बहुत जोर थे, 50 बहाने हैं ना आने के।
प्रेम हो तो सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शंकर जी इतना डिस्टेंस नापते हुए आए हैं कथा सुनने के लिए। अच्छा, एक बात और मैं कह दूं इसी में, अब क्रम चल रहा है तो हर एक पॉइंट पर ध्यान देते रहो। तमाम महात्मा थे लेकिन कुंभज के पास क्यों आए शंकर जी? क्यों? क्योंकि राम कथा के दो नियम हैं, दो नियम। एक तो कथा अधिकारी वक्ता के मुंह से सुनी जाए और दूसरे कथा अधिकारी श्रोता को सुनाई जाए। दोनों अधिकारी होने चाहिए। राम कथा के सब पात्र नहीं होते हैं। अनाधिकारी को कथा सुनाई जाएगी ना, अनाधिकारी को, तो फिर वो कथा की महिमा घट जाएगी। भागवत में एक मंत्र है, मैं भी सुना चुका हूं पहले आपको, देहे देहे और जने, गेहे गेहे और जने जने। जब से कथा घर घर में और जन जन में शुरू हो गई, झूठे कोई पूछ ले, झूठे कथा सुनाइयो, हाँ हाँ अरे हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, तुम बस मंडप लगवाओ, हम आ रहे हैं। नहीं, वो कथा सुनने का अधिकारी है कि नहीं, इसकी भी जांच पहले होनी चाहिए। खाली कार्यता कर लो भेन नहीं कि चलो कुछ तो मिलबे करी, हाँ कुछ तो मिलबे करी, कुछ मिलबे करी चक्कर में कथा नहीं होनी चाहिए। कथा का अधिकारी मिले तब कथा कहनी चाहिए। और एक बात पॉइंट नोट कर लो, कथा का अधिकारी मिले तब कथा सुननी चाहिए। सबके मुंह से कथा नहीं सुननी चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे प्रभु की चर्चा कर रहा है, कोई भी हो, गलत, कोई भी नहीं, बिगाड़ देगा आपका मूड पूरा, सो डिस्टर्ब कर देगा आपको पूरी तरीके से। कथा अधिकारी के मुंह से सुननी चाहिए। अब एक प्रश्न है कि कथा का अधिकारी है कौन? शंकर जी तमाम व्यास होंगे, सबके पास नहीं बैठे सुनने कथा, कुंभज के पास गए, कुंभज ऋषि पाएंगे। कुंभज कथा का अधिकारी वक्ता है। अब कथा का अधिकारी कौन है, ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है, ध्यान देकर सुनिएगा। जो ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बस एक लाइन वाक्य सुन लीजिए, एक लाइन में। जो कथा केवल कथा के लिए कहता हो, बस वो कथा का अधिकारी, अधिकारी वक्ता है। जो कथा केवल कथा के लिए ही कथा करता हो, अगर उसकी कथा के पीछे कुछ और मिशन लगा हुआ है, वसूली के लिए कथा करता है कि चढ़ावा के लिए कथा करता है कि गौशाला बनाने की कथा करता है कि आश्रम खड़ा करना है उसके लिए कथा करता है, प्लाट लेना है उसके लिए कथा करता है, तो फिर अधिकारी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। वो कथा के आड़ में अपना दाल रोटी चला रहा है, कथा के आड़ में खाली। अब आजकल 95% यही काम चल रहा है, 95%, झूठ नहीं कर रहा हूँ, 95% लोग व्यास गद्दी खाली उनका पर्दा है सिर्फ, बस व्यासपीठ कथा खाली पर्दा बनाए हैं, और उस पर्दे के पीछे जो गेम बड़े बड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। क्या करें कि समाज को पूरा चूस लें, हाँ? क्या करें कि सबकी चमड़ी उधेल लें, हाँ? क्या करें कि सबके जेबे काट रहे हैं सबके, 50 लाख रुपया इकट्ठा कर लें कथा में कि 1 करोड़ झपट लें समाज से। गलत बात, अधिकारी नहीं है वो। जो कथा केवल और केवल कथा के लिए गाते हैं, जो राम कथा केवल राम के लिए कहते हैं, वो आपको भी नहीं कहते हैं, आप सुनो ना सुनो, हाँ? उनकी भलाई से, जिसका उद्देश्य केवल राम कथा ही है, बस स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातुनोती, वो कथा का अधिकारी। कथा तो बहुत लोग गाते हैं यार, कथा तो कालनेम भी कह रहा था, कालनेम कुछ और थोड़ा कह रहा था, कथा तो कह रहा था। हो तो महारन राम रावण राम है, बचते हैं राम न संशय, राम कथा कह रहा था। लेकिन क्या कालनेमी राम कथा का अधिकारी है? नहीं अधिकारी है, वो अनाधिकारी व्यक्ति है, राम कथा कह रहा है, और उसके मुंह से कथा सुनेगा वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, फंसा लेगा उसको, और फंसा के उसका फिर दोहन करेगा, उसका शोषण करेगा। फिर हनुमान जी को फंसा लिया था उसने, वो तो कहो मगर बता दी थी वो, अरे बाबा बा नहीं है, तुमको फंसा रहा है, मारो इसको खट से, हाँ? कौन बताई थी वो? कौन? मगरमच्छी हो, हाँ? हाँ, ना बताती तो हनुमान फंस गए थे चक्कर में उसके, काले में लफड़े में। फिर हवन कराता, फिर कहता वो अब गौदान करो, फिर सांकेता करो, फिर ये करो, फिर वो करो, भंडारा कराओ, तब लक्ष्मण जी मर जाते वहां। कालेमी के ऐसे वक्ता श्रोताओं खाली फंसाते हैं कि इसी बहाने फंसो आके, वो कथा नहीं उनका जाल होता है, खाली जाल फेंकते हैं समाज के ऊपर कि आओ इसे मटको, मछली के बाद फंसो हमारे चक्कर में। तो जो
जो कथा राम में मस्त होकर कहता। कथा दो प्रकार के लोग कहते हैं, एक राम में मस्त होते हैं, एक रम में मस्त होते हैं। रम में, अब जो रम में मस्त है वो अधिकारी नहीं है, जो राम में मस्त है वो राम कथा का अधिकारी है। तो शंकर जी जरा छांटे होंगे कि कौन कौन है जिसके मुंह से मैं कथा सुनूं, राम वाले से कि रम वाले से। कई लोग आते हैं वो गाने दुर्गा जागरण में, हाँ, माता का गुणगान गाने आ रहे हैं फलाने, और मंच के पीछे देखो लगाए रहे हैं बैठे साहब, लगाए लगाए तब मंच पर आते हैं। अब आए हैं गुणगान गाने माता जी का, लगा रहे हैं रम पीछे। तो वो माता में नहीं मस्त है, वो रम में मस्त है, बिना लगाए चढ़ते नहीं मंच पर। तो कोई राम में डूब के गा रहा है, कोई रम में डूब के गा रहा है। तो जो रम में डूबे हैं वो सब अनाधिकारी हैं, जो राम में डूबे हुए हैं वो अधिकारी वक्ता हैं। ऐसे वक्ता के मुंह से राम कथा सुनो तो परिणाम मिलता है, कुछ फल मिलता है। तो शंकर जी जहां तहां नहीं गए, सीधे कुंभज के यहाँ गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। और एक सूत्र समझिए, अकेले नहीं गए हैं, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अकेले नहीं गए बाबा कथा सुनने, संग सती अपनी पत्नी के साथ शंकर जी कथा सुनने गए, परिवार के साथ। मैंने आपसे कई बार कहा है, कथा खाली धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, कथा जीवन संहिता है, जीवन संहिता। कथा हमको सिखाती है कि कैसे जीवन जिया जाए। और जीवन अकेले तो जीना नहीं है, पत्नी बच्चे सबको लेके जीना है। जो सब लोग कथा में आएंगे तो सबको जीना आ जाएगा। और जब पूरे परिवार को जीना आता है तब परिवार ढंग से गति करता है। अब एक को जीना आता हो, एक आत्मदेव हो, एक धुंधुली हो, है ना, एक को जीने की कला आती हो, एक बिल्कुल बेढंगा हो, तो जीवन चलेगा नहीं, फिर घसीटेगा खाली। घसीट बीत तो जाएंगे, जिंदगी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो बस ऐसे ही घसीट के पूरी होगी, यात्रा मंगल में नहीं होगी। पूरी मशीनरी हमारी ठीक होनी चाहिए परिवार की, और पूरी मशीन तभी ठीक होगी, पूरी गाड़ी, जब पूरी गाड़ी गैरेज में आवे, सर्विस सेंटर में आवे। ये कथा जीवन का सर्विस सेंटर है, और परिवार एक गाड़ी है, उसके सब कल पुर्जे हैं, अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं। और जो पूरे अंग प्रत्यंग के साथ मशीन आती है सर्विस सेंटर में, तो पूरी मशीन की रिपेयरिंग होती है, पूरा परिवार ठीक होता है। पूजा है तुम्हें सहित परिवारा, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, पूजा है तुम्हें अकेले नहीं, सहित परिवारा, परिवार सहित। जब भागवत हुई थी ना, तो लिखा है जब गंगा तट पर हरिद्वार में कथा शुरू होने को हुई, और जब उसका हल्ला मचा, तो गृहस्थ अपने पुत्रों के साथ, लिखा है साहब साहब पढ़िए, गृहस्थ अपने पुत्रों के साथ आए थे, और विरक्त अपने शिष्यों के साथ आए थे। अकेले कोई नहीं आया था, गृहस्थ पुत्रों को लेकर आए थे और विरक्त शिष्यों को लेकर आए थे अपने कथा सुनने के लिए। तो कथा में सपरिवार आओ तो पूरे परिवार को जीना आ जाएगा, आपके परिवार की मशीनरी पूरी ठीक चलेगी। तो बाबा अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा, अकेले आने में खतरा और भी होता है। अकेले आओ, मतलब पति आवे और पत्नी को न लावे, कथा में छोड़े आवे, तो पत्नी वहां बिल्कुल कहते फालिम, फालिम रहेगी, फालिम होता सब, फालिम तैनात रहेगी। आज आवे दो, आवे दो, आवे दो, ठीक करे थे। और जहाँ पहुंची हो 15 तारीख घर, तो दगाएगी मिसाइल, हाँ एक से मिसाइल। तो बोले कोई काम बा कि ना बा, तो तुम घर परिवार की फिक्र है कि नहीं, कथा ही सुन ले हो, कथा ही सुन ले हो, अयोध्या खूब घूम ले हो। एक से एक बम गोला चलाएगी, बम बम बम। हाँ, और मान लो पति ना आवे, पत्नी के लिए चले आवे, पति को छोड़े आवे, तो जब पति वहां तेरा तुम्हारे भरोसे न रहेगा तो खूब टहल ले हो, बाबा ने चक्कर में पड़ गए तुम, लगता है। हाँ?
बाबा ने चक्कर में पड़ गई है, दुनिया भर के टांटो मारेगी। और दोनों आवे संग संग तो जैसे नागनाथ वैसे पूछनाथ, न वो बम मारने वाले पार पाएंगे न वो टांट कस पाएंगे। दोनों प्राणी संग में आवे, दोनों को जीना भी आ जाएगा, एक दूसरे पर प्रहार करने में मौका नहीं मिलेगा। तुम हो तो गई रहा हो, तुम हो तो गए थे, हाँ? तो आप बच जाओगे। दोनों प्राणी कथा में आने चाहिए, पॉसिबल हो तो, और पॉसिबल ना हो तो अलग बात है। कुछ समस्या हो, अलग टाइप की हो, मैके गई हो या मैके चली गई हो तो दूसरी बात है, न लाओ। अगर है और सब कुछ सिचुएशन ठीक ठाक है तो दोनों प्राणी। इसलिए बाबा शंकर ने क्या किया, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब कुंभज बाबा ने देखा जगदात्मा महेश पुरारी, जगत के पिता महेश और जगत जननी भवानी दोनों हमारे घर आए, तो पूजे। बाबा ने उन दोनों की पूजा किया। कुंभज बाबा ने, महादेव पधारे हैं, सुर नर मुन सब नामे सीधा, उनको हमारी कुटिया पे आए, फटाफट पूजा की थाल लाए, चंदन टीका किया, आरती उतारी, आसन वासन दिया। लेकिन जब वो सती की पूजा कर रहे थे तो सती वो पूजा हजम नहीं कर पाई। ये पूजा भी सबको हजम नहीं होती भाई, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये माला, ये जय जयकार सबको हजम नहीं होता। बड़ा बड़ा कुपाच्य होता है, ये बड़ा कुपाच्य होता है। ये सुपाच्य आइटम नहीं है। कटहल की सब्जी हजम करना आसान है, कटहल की तरकारी पचाना आसान है, लेकिन ये जय जयकार पचाना बहुत कठिन है, पूजा हजम करना है। इसलिए जो अच्छे साधक होते हैं वो पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं, वो माला वाला से बहुत दूर रहते हैं। अवार्ड वार्ड जल्दी स्वीकार नहीं करते किसी का। और एक बात और कह दूं, जो बहुत अवार्ड का भूखा हो कि हमको ये अवार्ड मिल जाए, ये कोई लिख के दे दे कि आप बहुत अच्छी कथा कहते हो, हाँ? कोई लिख दे सर्टिफिकेट दे, हा महाराज जी क्या मस्त कथा कहते हैं। अवार्ड के भूखे वही होते हैं जो बीमार होते हैं, जो रोगी होते हैं। अच्छा अब ये बताओ, ए वार्ड और बी वार्ड में कौन जाता है? ए वार्ड, बी वार्ड और सी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड। ये वार्ड के लफड़े में कौन पड़ता है? जो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस भर्ती है। जो स्वस्थ है उनको अवार्ड नहीं चाहिए। और राम कथा कह रहे हैं, इससे बड़ा कोई अवार्ड उनके नहीं है। अच्छा आप समझो, भगवान ने हमको राम कथा के लिए चुना है, हमारे मुंह से राम कथा ठाकुर जी कहलवा रहे हैं, इससे बड़ा कोई दुनिया में सर्टिफिकेट बना है? कोई बना है? भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, कोई इससे बड़ा अवार्ड दुनिया में है? नहीं है, नहीं है। अगर मानते हो तो आप रोगी हो, रोगी हो। जो कथावाचक वार्ड का भूखा है कि ए वार्ड मिल जाए, कि बी वार्ड हमको मिल जाए, जानना कि अंदर से इसको कैंसर हो गया है, ये वार्ड ढूंढ रहा है कि कहीं जाके आईसीयू में भर्ती हो जाए। अरे प्रभु ने हमको सेलेक्ट किया है, ये सबसे बड़ा इनाम हमारे लिए है, सबसे बड़ा ये भारत रत्न है, ये विश्व रत्न है, ब्रह्मांड रत्न हमको मिला हुआ है कि हमारे मुंह से प्रभु राम कथा कहला रहे हैं। और फिर भी हम ढूंढे कि मान सम्मान, जय जयकार पचाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। फिर दोहराऊं, कटहर की सब्जी खाए हो ना खाए को, बहुत कठिन होती है हजम करना, हो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत गद्द भद्द होती है। कटहर की तरकारी हजम करना आसान है, लेकिन ये माला कंठी जो मिलती है, ये माला वाला, ये बहुत कठिन मामला होता है। असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। प्रभुता इंसान को तुरंत मदांध कर देती है कि अरे जानते हो, जानते हो। मेरे साथ एक तबला वाला था, कभी अब बताएंगे नहीं नाम, तो हम लोग चंडीगढ़ में कथा कर रहे थे। कुछ दिन उसको हम छोड़ दिए थे, बीच में भगा दिए थे। फिर कुछ दिन बाद आ गया, तो बीच में कहीं और गया होगा, छोटे मोटे कथा सब में, गांव वाले। तो हमसे बोला कि खाली आप ही के यहाँ सम्मान नहीं होता, हम लोगों का है, बाकी जहाँ कहीं जाते हैं दूसरी जगह, तो हमको भी चंदन टीका होता है, माला पहनाते हैं लोग, और खड़े होकर के परिचय कराते हैं, हमारे फलाने जी तबला वादक, और दक्षिणा उक्षिणा मिलता है। आपके यहाँ तो कोई सामान है, नहीं। तो हमने कहा वाह भाई वाह सब आदमियों को, सबको सम्मान चाहिए, सब सम्मान के भूखे। कहीं कोई संत करे तो रोटी कपड़ा मकान के भूखे सब हइये हैं। रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, लेकिन सम्मान की भी भूख सबको होती है।
हजम हो चाहे न हो, पचे चाहे कालरा बन जाए उससे, लेकिन सम्मान की भूख सबको होती है। हमहू कहे हो, हमहू कहे, ऐसा ना है कि हम बचे हैं। माला न मिले तो दिन लागत है, क्या होगा, माला सूख गए का अंदर से माला ढूंढते रहते हैं कि माला पहनावे, तब कथा शुरू। एक जबकि ये माला चुक जाओ तो फांसी का फंदा बन जाता है। चुक जाओ तो ये माला फांसी का फंदा है। चुक जाओ तो, संभल ना पाओ तो लटक जाएगा आदमी, इसी में जुल जाएगा, मर जाएगा इसी में। बहुत संभल के जीना पड़ता है मान सम्मान वालों को। खैर, जब शंकर जी तो उस पूजा को, साधु है वो, साधु को क्या फर्क पड़ता है। मैंने आंखें मूंद ली, जिस्म हुआ बेजान। साधु जो होता है ना, उसकी तेरही उरही सब हो जाती है। वो जो लगाते हैं, मैंने सुना था, वो जब दीक्षा देते हैं, वैष्णव बनाते हैं, तो यहाँ पर दागते हैं उसको। दागना माने दाह संस्कार कर देना। और इंसान का जब दाहे हो गया, वो खत्मे हो गया, तो मुर्दे को चाहे जूता पहनाओ चाहे माला पहनाओ, क्या उसको फर्क पड़ता है। जूता पहना दो मुर्दे को तो हाय हाय करेगा, हाय जूता पहनाए गए, और माला पहनाओ तभी कोई बात नहीं, नोट टुटलाओ तभी कोई बात नहीं उसके ऊपर। मैंने आंखें मूंद ली, जिस्म हुआ बेजान। अब चाहे सम्मान हो और चाहे हो अपमान, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सब में सम हो जाए वही तो साधु होता है, दोनों में सम रहे। तो शंकर जी तो हल्के में लिए, ठीक है, ठीक है, होता रहता है, पूजा और गाली से होता रहता है। लेकिन सती मैया को हजम नहीं हुआ वो पूजा। वो जब सम्मान का शुरू किया तो सती जी अंदर अंदर उनके कुपाच्य होना शुरू हो गया। अरे ऐसे थोड़ा हो रहा है, जानते हो कौन है हम, दक्ष प्रजापति की बिटियां हैं, त्रिभुवन गुरु की मैडम हैं हम, इतने बड़े संत की पत्नी हैं, हम कोई मामूली हैं। और वो धीरे धीरे अंदर अंदर उसको बदहजमी हो गई है, बदहजमी, कालरा बन गया उसको, सती को। अब अहंकार लेके फूल गई हो, ऐसे थोड़ा माला मिला है, हम कुछ हैं, कोई चीज है हम। अहंकार के साथ कथा सुनने बैठ गई। और अहंकार लेके जो कथा सुनने बैठता है, कथा वो सुन नहीं पाता है। गोस्वामी जी